हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों के लिए कुछ और जोबे ताज़ा जानकारी लेके आए। यहाँ मुख्य सचिव के द्वारा जोबे पत्र जारी कर दिया गया है। हालांकि 2022 की जो पॉलिसी है उसके अंदर भी जोबे इस प्रकार का जिक्र जो है किया हुआ है। ये पॉलिसी भी जोबे आपको दिखाने वाले हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जोबे कर्मचारी हैं उनका जो है डाटा अपडेट करने का काम किया जावे परिवार पहचान पत्र के अंदर 20 दिनों में जो भी डाटा अपडेट करने के जो है निर्देश जारी करे गए हैं। इस प्रकार से ये देख लीजिए, सबसे पहले तो आपके लिए जो पॉलिसी की जो गाइडलाइन बना रखी वो आपके लिए लिया है। यहाँ पे जो भी पॉलिसी बनाई गई थी हरियाणा कौशल निगम के कर्मचारियों के लिए, जिसके अंदर सारे जो रूल रेगुलेशन लिख रखे थे, वह किस प्रकार से जो है मैन पावर का इंडेंट भेजना है, किस प्रकार से मैन पावर को लगाना है, क्या क्या उनको छुट्टियाँ मिलेंगी, क्या क्या लाभ दिया जाएगा। तो उसी प्रकार से जो भाई यहाँ पे बात करा, जो 6.3 नंबर जो वे पॉइंट दे रखा है जो पैरा का, इसके तहत जो वे परिवार पहचान पत्र वेरीफाइड मैन पावर डाटा को लेकर जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है, जिसका जो है पत्र के अंदर भी हवाला देने का काम किया गया है मुख्य सचिव जी के द्वारा। तो यहाँ पे जो भाई आपको वो पत्र भी दिखाई देंगे बारी, उसके अंदर जो है किस प्रकार से परिवार पहचान पत्र को वेरीफाइड करने का काम जो है कराया जाएगा एचकर्न के कर्मचारियों का। तो इस प्रकार से ये पत्र देख लीजिए भाई, 10 दिसंबर को जो है जारी कर दिया गया है मुख्य सचिव जी के द्वारा, और आल जो है जितने भी डिपार्टमेंट है सभी को पत्र लिख दिया गया है। और जल्द ही जो है आपको अपने विभागों के अंदर जो है पत्र देखने को भी मिल जाएगा। यहाँ पे जो है साफ साफ लिख दिया गया है कि जो भी यानी कि फैमिली की इनकम है वो परिवार पहचान पत्र में अपडेट करने के रिगार्डिंग जो भी लिख दिया गया है। और यहाँ पे जो भी उसका वही हवाला दिया गया जो अभी हमने आपको बताया, 6.3 नंबर जो पैरा है पॉलिसी का 2022 की जो पॉलिसी है उसके तहत। यहाँ पे जो है बहुत सारी ऐसी जो है चीज़ें सामने आई हैं कि 17 अगस्त 2019 से लेके 31 दिसंबर 2021 लग जो है बहुत सारे जो परिवार पहचान पत्र है उसकी डिटेल जो है अपडेट नहीं हुई है, और फैमिली इनकम का जो स्टेटस है वो भी अपडेट नहीं किया गया है। जितने भी जो भाई वेजेस वगैरह जो हरियाणा कौशल निगम के तहत जो कर्मचारी प्राप्त कर रहे हैं, तो इस प्रकार से जो भी उनके लिए जो है साफ साफ बोला गया है कि इनका जो भी डाटा भाई वो अपडेट करने का काम किया जाए परिवार पहचान पत्र के ऊपर। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे भी जो भी कर्मचारी हैं, मान लो आप सैलरी ले रहे हैं भाई 20,000 रुपये, ठीक है, लगभग 20,000 रुपये सैलरी आप ले रहे हैं, तो आपकी साल की जो है 2,40,000 रुपये सैलरी बना है साल की, यानी कि आपकी जो अपडेट होगी वह 2,40,000 रुपये अपडेट होगी। लेकिन काफ़ी सारे अभी भी ऐसे कर्मचारी हैं जिसकी 50,000 रुपये सैलरी पड़ी है, बस 50,000 रुपये इनकम दिखा रखी है फैमिली आईडी में, किसी ने 1,00,000 दिखा रही होगी मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसकी इनकम तो 2,40,000 रुपये साल की होनी चाहिए थी, लेकिन इनकम यह पड़ी है अभी भी। ऐसे बहुत सारे केस जो है सामने आए हैं। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो भाई इसके अंदर साफ साफ हिदायतें दी गई हैं कि जो आपकी एक्चुअल इनकम है, हम मान लो आप जो भी अगर 20,000 रुपये सैलरी ले रहे तो 20,000 रुपये आपको दिखानी तो पड़ेगी इसके अंदर, तभी तो आपका पता लगेगा। लेकिन कभी काफ़ी सारे ऐसे भी हैं, जैसे आपका जो है परिवार पहचान पत्र के अंदर एक ऑप्शन आवा है भाई स्टेट गवर्नमेंट PSU कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, वो जो भाई काफ़ी सारे ने अपडेट ही नहीं करवा रखा है। वहाँ पे किसी का फार्मर है, किसी का मान लो भाई स्टूडेंट ही पढ़ा हो, वह स्टूडेंट है, ये तो कईयों का भाई बेरोजगार भी लिख रखा है, अनएम्प्लॉयड लिख रखा है। तो ऐसी जो है बहुत सारी जो है त्रुटियां सामने आई हैं। उन्हीं चीज़ों को देखते हुए अब जो है आदेश दिए गए कि 20 दिन के अंदर अंदर जो भाई परिवार पहचान पत्र के अंदर जो है डाटा अपडेट कराया जाए जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है हरियाणा कौशल निगम से लगाए गए हैं। और इसका बारे में ऑलरेडी जो विभागों को जो 6.3 नंबर जो पैरा दे रखा है इसके अंदर भी जो भी हिदायत दी गई थी। तो उसी प्रकार से आप जो भी हिंदी के अंदर भी जो है इसको देख लीजिए। यहाँ पे भी जो है साफ साफ इन्होंने बता दिया कि अब राज्य सरकार में जो भाई इस पर गंभीरता से विचार किया गया है और सभी संबंधितों को जो वह निर्देश दिए गए हैं कि परिवार पहचान पत्र में विवरण विशेष रूप से परिवार की जो आय की स्थिति है उसको जो वह अपडेट करें और सुनिश्चित करें कि विभाग बोर्ड निगम स्तर पर अनुपालन प्राप्त किया जाए और विधिवत सत्यापित किया जाए। सभी प्रशासनिक सचिवों से अनुरोध है कि अपने प्रशासनिक नियंत्रण के सभी बोर्ड निगम जो भी हैं आवश्यक निर्देश जारी करें ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि आस्करण के माध्यम से तैनात सभी संविदा कर्मचारियों का परिवार पहचान पत्र में विवरण ठीक है, विशेष रूप से उनकी जो है पारिवारिक स्थिति
जो आय की स्थिति है वो इस संचार में जो है जारी होने की 20 दिनों के भीतर जो परिवार पहचान पत्र में अपडेट करी जाओ भाई। तो इस प्रकार से जो भाई निर्देश जारी कर दिए गए और जल्द ही जो आपके जो परिवार पहचान पत्र है उसके अंदर जो है एक्चुअल इनकम जो है अपडेट जो भी विभागों के द्वारा करवाने का काम भी कराया जाओगा। आप लगे यही ताज़ा जानकारी लेके आया था। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।